हाँ बच्चों, कैसे हैं? पढ़ाई कर रहे हो? घर पे पढ़ते रहो बच्चों। ईद पास आ रही है तुम्हारी, और आज से लॉकडाउन 4 भी शुरू हो गया है। कुछ छूट मिली है, शासन ने कुछ छूट दी है तुम्हें, लेकिन अभी भी बच्चों भारत में बहुत तेज़ी से फैल रहा है कोरोना। हमारे प्रदेश में भी काफ़ी बढ़ते चले जा रहे हैं केस। 4,500, 4,500 या 5,000 के आसपास पहुंचने वाले हैं। तो हमें कोरोना से सावधान रहना है, मास्क का उपयोग करना है, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करना है, क्योंकि पता नहीं कब तक ये महामारी चलेगी। तो इसके साथ साथ सतर्क भी रहना है और अपनी जो दैनिक दिनचर्या है वो भी करनी है। ठीक है बच्चों, तो चौकस रहना है। बस इससे लड़ने के लिए हमें तैयार रहना है, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बस ये है कि हमें जीने का जो हमारा क्या कहना चाहिए, जीने की जो कला है हमें वो उसमें चेंज करना पड़ेगा, परिवर्तन करना पड़ेगा। तो देखो बच्चों, आज लेसन 2 केमिस्ट्री का चल रहा था। इसमें जो लास्ट यौगिक है, पहले हम तुम्हें करा चुके हैं, खाने का सोडा करा चुके हैं, धावन सोडा करा चुके हैं, व्यंजक चूर्ण करा चुके हैं, सोडियम क्लोराइड साधारण नमक करा चुके हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड भी करा चुके हैं। तो ये लास्ट इसका रासायनिक यौगिक है, इसका प्लास्टर ऑफ पेरिस। शॉर्ट में इसको POP नाम से भी आप जानते होंगे, POP। आजकल काफ़ी नाम ये फेमस है, प्रचलित है, POP सब बच्चे जानते हैं, अधिकतर जानते होंगे। POP यानी जो छतों पे अपने जो मकान होते हैं उनकी छतों पर जो दुकान होते हैं, हमारे जो बिल्डिंगें होती हैं उनकी छतों पर हम कई प्रकार के डिज़ाइन बनाते हैं आजकल, तो वो इसी के बनते हैं, इसके POP के बनते हैं। तो बच्चों ये POP जो होता है ये प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका साधारण नाम होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। और बच्चों इसका जो रासायनिक नाम होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ठीक है, और इसका जो अणु सूत्र होता है वो होता है बच्चों CaSO4 इंटू 1/2H2O, CaSO4 इंटू 1/2H2O। इसकी बच्चों बनाने की विधि, ये कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट यानी जिप्सम, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, इसका क्या नाम है, जिप्सम। जिप्सम को हम 120 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करते हैं, तो निर्जलीकरण के कारण प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट को 120 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। देखिए साधारण इक्वेशन है ये, रासायनिक समीकरण CaSO4 इंटू 2H2, जिप्सम का सूत्र है। 120 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर हमने गर्म किया तो CaSO4 इंटू 1/2H2O प्लस 3/2H2O, इसकी बनाने की विधि का रासायनिक समीकरण। बच्चों अब आते हैं इसके भौतिक गुण। भौतिक गुण ये है बच्चों, ये है एक सफ़ेद रंग का चूर्ण होता है, जो जल में क्या होता है बच्चों, अविलेय होता है, घुलनशील नहीं होता, जल में अविलेय होता है। दूसरा आता है बच्चों इसका रासायनिक गुण, सबसे पहले आता है ऊष्मा का प्रभाव। ऊष्मा का प्रभाव, प्लास्टर ऑफ पेरिस को बच्चों 120 डिग्री सेंटीग्रेड ताप से अधिक पर गर्म करने पर निर्जलीय प्लास्टर प्राप्त होता है। इसे तापीय प्लास्टर भी कहते हैं। यानी कब होता है ये प्राप्त, जब हम इसको 120 डिग्री सेंटीग्रेड ताप से अधिक ताप पर गर्म करते हैं, तो ये निर्जल प्लास्टर प्राप्त होता है। देखिए इक्वेशन, CaSO4 टू 1/2H2O, 120 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक ताप, CaSO4 प्लस 1/2H2O। ठीक है, इसको बच्चों और अधिक ताप पर गर्म करने पर, यानी 400 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करने पर जो कैल्शियम सल्फेट है इसका भी अपघटन हो जाता है। ठीक है, कितने डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर, 400 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर इसका अपघटन हो जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन प्राप्त होते हैं। देखिए रासायनिक समीकरण 2CaSO4, 400 डिग्री सेंटीग्रेड ताप है, 2CaO
कैल्शियम ऑक्साइड प्लस SO2 2SO2 प्लस O2 ऑक्सीजन, ये सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये इसकी रासायनिक समीकरण हुआ। अब आता है बच्चों दूसरा इसका रासायनिक गुण है जल से क्रिया। जल से अभिक्रिया या जल से क्रिया की बात है। जल से क्रिया करके जो जिप्सम है का, ये जो जल से अभिक्रिया करके क्या करते हैं, जिप्सम का निर्माण करता है। क्या करता है, जिप्सम का निर्माण करता है। यह अभिक्रिया कैसी होती है, ऊष्मा छिपी होती है। इसमें से क्या निकलते हैं, ऊष्मा निकलती है। एक होती है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, लिखवा चुके हैं हम, तुम्हें पहले समझा चुके हैं। एक होती है ऊष्मा छेपी, इसमें से ऊष्मा निकलती है। जैसे हमने तुम्हें बताया था चूना है, बिना भुजा हुआ चूने पर यदि हम क्या करते हैं, पानी डालते हैं तो क्या प्राप्त होता है, हमें गर्मी, हीट निकलती है, तो वो भी ऊष्मा छेपी अभिक्रिया कहलाती है। ऊष्मा छेपी अभिक्रिया, तो इसको ये भी ऊष्मा छेपी अभिक्रिया होती है। ठीक है, तो CaSO4 इंटू 1/2H2O प्लस 3H2O इजिकल टू CaSO4 इंटू 2H2O, यानी जिप्सम प्राप्त होता है। इसे जल में घोलने पर क्या प्राप्त होता है, जिप्सम प्राप्त होता है। ठीक, अब बच्चों इसके आते हैं उपयोग, प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग। बच्चों ने सुना होगा, जब देखा भी होगा, जब किसी व्यक्ति की हड्डी टूट जाती है तो प्लास्टर चढ़ाते हैं। तो प्लास्टर जो होता है वो किसका होता है, बना होता है POP का होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, है ना। जैसे शॉर्ट में प्लास्टर तो चिकित्सा में प्रयोग करते हैं तो उसको तो प्लास्टर कहते हैं, प्लास्टर, लेकिन वो पदार्थ कौन सा होता है, POP होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। ठीक है, दूसरा इसका प्रयोग बच्चों मूर्तियाँ बनाने में, विभिन्न प्रकार की बाज़ारों में मूर्तियाँ मिलती हैं रंग बिरंगी, तो मूर्तियाँ बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। खिलौने, बच्चों के खिलौने रहते हैं, विभिन्न प्रकार के खूबसूरत खिलौने रहते हैं, तो वो बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। और इसका प्रयोग बच्चों मकानों की छत, हवा में जो इमारतें होती हैं, अपनी जो विभिन्न प्रकार की इमारतें होती हैं, घर होते हैं, मकान होते हैं, दुकान होती हैं, है ना, तो बहुत अच्छी तरह से छतों को सजाने में इसका प्रयोग किया जाता है। और इस समय पर वर्तमान में सबसे ज़्यादा उपयोग इसका प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग छतों को खूबसूरत बनाने में किया जा रहा है। ठीक है, ये आज इतना ही है। ये तुम्हारा दूसरा चैप्टर एंड हो चुका है, समाप्त हो चुका है। अब हम आगे कल बताएंगे तुम्हें। ठीक है।